वृत्तं यत्नेन संरक्षे, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो विततः क्षीणो, वित्त धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, उसका चरित्र सुरक्षित रहता है। किंतु वृत्तस्तस्तु हतो हत, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब प्रकार से वो नष्ट हो जाता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म को अर्थात कर्तव्य को, सार को सब प्रकार से सुनना चाहिए। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुन करके उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने योग्य न हो, जो अपने को अच्छा नहीं लगे, परेशान न समाचरेत्, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य को प्रदान करने से, प्रिय वाणी के बोल देने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सारे प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमको वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। अगला श्लोक सुने। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ, अम्ब कहते हैं जल को, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्यं खरुवारिवाः, नादन्ति सस्यं खलुवारिवाः, वारिवाह कहते हैं जल को, मेघों को। सस्यम का तात्पर्य है फसल, अदंत यानी खाना, नयन नहीं। बादल अपने द्वारा उगाई हुई फसलों को नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतये, सज्जनों की जो विभूतियां हैं, सज्जनों की जो संपदा है, सज्जनों का जो वैभव है, वो परोपकार करने में ही होता है। अगला श्लोक सुने आप। गुणेष्वेव हि कर्तव्य, मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, मनुष्य को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रोपि, गुण से युक्त होते हुए भी कोई दरिद्र व्यक्ति है, फिर भी नैश्वर्यैर्गुण सम, वो ऐश्वर्यशाली अवगुणी के समान नहीं है, उससे श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी, धन से हीन होते हुए भी, गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। आरंभ गुरविषयिणी क्रमेण, प्रारंभ में गुरुता लिए हुए बड़ी हो और क्रम से छोटी हो जाए। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, और पहले बड़ी छोटी हो और दिन बाद में वृद्धि को प्राप्त हो जाए धीरे धीरे। दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पहले और दिन के बाद में अलग अलग सी होती है। छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, मित्रता रूपी छाया या छाया रूपी मित्रता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। खल सज्जनानाम, दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता एक छाया की तरह होती है, जो शुरुआत में बड़ी
और बाद में छोटी हो जाती है, इधर शुरुआत में छोटी और बाद में बड़ी हो जाती है, जैसे दिन के पहले और दिन के बाद में छाया होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, चाहे जहां चले जाएं, हंसा मही मंडल मंडनाय, हंस चाहे जहां भी रहें, लेकिन इस धरती की शोभा को वो बढ़ाने वाले ही होते हैं। वो कभी भी इस शोभा को नष्ट नहीं करेंगे। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, हानि तो उन सरोवरों की होनी है, उन तालाबों की होनी है। येषां मरलैः सह विप्रयोग, विप्रयोग का मतलब होता है वियोग, कि जिनको हंस छोड़कर चले जाएं, हानि नुकसान उन तालाबों का होना है। पूरे का भाव यही है कि हंस जहाँ रहेंगे वहाँ धरती की शोभा को बढ़ाए हुए रहेंगे। यदि दुर्भाग्य से हंस उस जगह को छोड़ करके चले गए तो हानि उस तालाब की होगी, न कि हंसों की। अंतिम श्लोक इसका, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान लोगों के बीच में गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए गुण ही होते हैं, और गुणवान लोगों के बीच में बैठ कर के गुणी और ज़्यादा गुणी हो जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वही लोग निर्गुणी लोगों में बैठकर दोषों को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से आस्वाद्य तो या प्रवहन्ति नद्य, नदियों में स्वादिष्ट मीठा जल प्रवाहित होता है, लेकिन समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, वो समुद्र में पहुंच करके अपेय हो जाती है, पीने के योग्य नहीं रहती।